तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के NH 44 से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, सबसे युवा प्रत्याशी 31 साल के दिवांशु बुद्धि राजा करनाल में पहुंच चुके हैं और उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं कांग्रेस के और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जोरदार नारेबाजी की जा रही है। दोस्तों चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सुनाएंगे इस मौके पर दिवांशु बुद्धि राजा का क्या कहना है। आपको बता दें काफ़ी कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं करनाल के, इनमें से कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा और जो लोग आए हैं वो भी आपके सामने हैं। हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस मौके पर आप देख सकते हैं जोरदार स्वागत किया जा रहा है दिवांशु बुद्धि राजा का। और आपको बता दें कि ये साथ में आप देख सकते हैं पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान है, रघुवीर संधू है, कांग्रेस के नेता हैं और भी कई नेता हैं यहाँ पर। लेकिन जो टिकटार्थी हैं उनमें से कोई भी नेता यहाँ मौके पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं में पूरा जोश दिख रहा है। और आपको बता दें ये मामला जो चुनाव का चल रहा है कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर का मामला है, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं भाजपा के, और कांग्रेस ने उतारा है अपने युवा प्रदेशाध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा को। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आपको एक खास बात बता दें, इस काफिले के अंदर लोग JCB तक की मशीनें लेकर पहुंचे हैं, जिसके पास जो कन्वेंस है वो यहाँ लेकर पहुंचे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं फूल डालकर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस समय आप देख सकते हैं कि जोरदार स्वागत चल रहा है और दिवांशु भी हाथ जोड़कर इस स्वागत के लिए लोगों का आभार प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों हम चाहेंगे आप इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या दिवांशु बुद्धि राजा भाजपा के प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि अगला MP कौन होगा। चलिए सुनवाते हैं क्या कहना है दिवांशु का। आना चाहूंगा, मेरे घर में आज तक किसी ने MC का भी चुनाव नहीं लड़ रखा। मेरे घर से आज तक कोई पार्षद तक नहीं बना, कोई सरपंच तक नहीं बना। लेकिन पिछले 12 सालों से हरियाणा के नौजवानों की आवाज को इस मनोहर लाल खट्टर सरकार के सामने बुलंदी से उठाता आया, तो पार्टी ने यह निर्णय लिया कि एक क्लर्क के बच्चे को, एक क्लर्क के लड़के को, एक अध्यापिका के लड़के को कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं सारी उम्र का कांग्रेस पार्टी का कर्जदार हूं। मैं सारी उम्र का कांग्रेस के प्रत्येक उस कार्यकर्ता का कर्जदार हूं जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताकर आज ये मुझे जिम्मेवारी दी है। मीडिया के साथी, जब मैं यहां से आ रहा था तो हर साथी मेरे से बात करना चाह रहा है। आपके मन में कई सवाल हैं और मेरे मन में भी तूफान जैसे जवाब है। मेरे से कई पत्रकारों के फोन आए, सबने पूछा कि जी आपके सामने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति 9.5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, क्या आप उन्हें टक्कर दे पाएंगे? तो मैंने कहा कि ये जो आज टिकट मिली है ये मेरी कोई पहली टक्कर नहीं है खट्टर साहब के साथ। पिछले 7.5 साल से मनोहर लाल खट्टर से 2-2 हाथ करता आया हूं। पंचकुला के कॉलेज के अंदर से जब बेरोजगारी को लेकर खट्टर साहब से सवाल पूछा तो 3 दिन जेल का रास्ता दिखाया।
4 राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन चट्टानों जैसे हौसले हैं। एक बात बताना चाहूंगा, ऊपर वाले की कृपा अपार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद सदा मेरे सिर पर रहता है। मेरी माता जी इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद सदा मेरे सिर पर रहता है। 3 बार अपनी इस उम्र में, 31 साल की उम्र में 3 चुनाव लड़े हैं और ईश्वर ने हमेशा मेरी बाजू पकड़ी है। लोगों में जो इस सरकार के प्रति विरोध है, वो आज जब इनके पास सीआईडी की रिपोर्ट जाएगी तो खट्टर साहब की पिंडी कांपेंगी, पिंडी। मनोहर लाल खट्टर जी, मैं तो ये बात कहता हूं कि 9.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे और अभी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने रातों रात इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। मैं तो ये कहता हूं कि एक फिल्म आई थी और सेटमैक्स पे अभी भी आती है, जिसमें अनिल कपूर एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है। एक दिन का मुख्यमंत्री, उस फिल्म में देखो कितनी ताकत होती है मुख्यमंत्री के पास। और ये तो 9.5 साल रह गया। 9.5 साल में जो हरियाणा की जनता को खुश नहीं कर पाया, तो अब ये भला क्या कर लेगा। और इस बात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगा दी। रातों रात बेइज्जत करके भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मनोहर लाल खट्टर जी को सीएम की कुर्सी से उतार दिया। एक सवाल मैं करनाल की जनता से पूछना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के माथे पर भारतीय जनता पार्टी ने ही रिजेक्टेड की मोहर लगा दी हो, वो भला अब सांसद बन के हमारे बीच में क्या करे। मुझे नहीं लगता कि रिजेक्टेड आदमी को करनाल की जनता एक्सेप्ट करेगी। जिस व्यक्ति को बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, करनाल की जनता उस पर विश्वास नहीं कर पाएगी। जब राजा बनकर नहीं कर पाए प्रदेश का विकास, अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस। अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस। और जो खट्टर साहब ये कह रहे थे ना कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। कांग्रेस के प्रत्याशियों का खौफ देखो, आप लोगों की ताकत का खौफ देखो। मैं तो करनाल में आज आया हूं, मेरे आने से पहले ही मेरे पे गलत मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जगह जगह विपक्ष के लोगों को, विपक्ष की आवाज को दबाने का ये लोग काम कर रहे हैं। मीडिया में ये बात चल रही है 2 दिन से कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो भगोड़ा है। अरे ये थापी मार के कह रहा है यहां किसने पकड़ना पकड़, थापी मार के कह रहा हूं जिसने पकड़ना है पकड़ लो। और जिस ये गलत मुकदमे की बात कर रहे हैं, इनकी मंशा देखो। हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाई, मेरे पे 1 नहीं 5 राजनीतिक मुकदमे दर्ज है और 5 के 5 मुकदमे मनोहर लाल खट्टर जी ने दर्ज कराए हुए। जिस मुकदमे की ये बात कर रहे हैं, अगर मैं भगोड़ा होता, ये खड़ा चौराहे के ऊपर, और कल डीसी एसपी को मैंने लेटर लिख के बकायदा कहा कि मैं दिल्ली से करनाल आ रहा हूं,
ये झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। और जो मुकदमा भी इन्होंने दर्ज कर रखा है उसकी कानूनी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूं, वो मुकदमा गलत है। जिस एफआईआर का ये जिक्र कर रहे हैं, यहां कई वकील साथी भी खड़े होंगे, यह मैं पब्लिकली यहां से कहता हूं कि जस्टिस मोंगा की जजमेंट है, हाई कोर्ट के अंदर मेरे पे एफआईआर दर्ज है, वो धारा के अंदर कभी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। और मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे पे इतने दिन पहले एक एफआईआर दर्ज कर दी। जब मेरी टिकट डिक्लेयर हुई तो सुबह 6:30 बजे किसी का व्हाट्सएप पे फोन आता है कि दिव्यांशु जी आपके ऊपर फलाने फलाने केस में एफआईआर दर्ज है। मैंने उसी दिन हाई कोर्ट के अंदर जाके उस एफआईआर के खिलाफ क्वेश्चन डाली और उसकी तारीख लगी हुई है। मैं ये बात इसलिए सबके सामने भरी पंचायत में कह रहा हूं कि लड़ाई एक मुख्यमंत्री से नहीं, दो मुख्यमंत्रियों से लड़ाई है। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से सर उठाकर, आंखों में आंखें डालकर भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की बात का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना। जो ये कहे कि कांग्रेस का प्रत्याशी भगोड़ा है, उनसे पूछना कि हरियाणा में असली भगोड़ा तो मनोहर लाल खट्टर है। जो पिछले 8 सालों से हम जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब देने की बजाय भागता फिर रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को 9.5 साल आपकी सरकार इस प्रदेश के अंदर रही। मैं चैलेंज करता हूं, दिन आपका, समय आपका, जगह आपकी, 9.5 साल में आपकी क्या उपलब्धियां आप लेके आओ और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा मैं लेके आऊंगा। फैसला हो जाएगा, लोग मौजूद होंगे, मीडिया मौजूद होगा, पता लगेगा कि 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा की जनता के लिए, करनाल के लिए कुछ करा है या नहीं करा। मैं तो आपके आशीर्वाद से और ये युवा शक्ति के जोश से, मैं तो, मेरे मंसूबे जो हैं वो चट्टानों जैसे मंसूबे हैं। ना चुनाव तक अब रण होगा, अब रण होगा, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। खट्टर साहब, जो ये हरियाणा के बाकी आप लोकसभाओं में घूम रहे हैं ना, देख लेना शाम को सीआईडी की रिपोर्ट जाएगी। बिच चाचा जी छोटे बाकी और संभालो करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो पार्टी ने और आपने मुझ पर ये विश्वास, जो ये आपने जताया है, जो आपने ये जिम्मेवारी मुझे दी है, पूरी भरपूर कोशिश करूंगा कि चुनाव के दौरान आपके बीच में रहूं और प्रत्येक कार्यकर्ता का पेटा भरने का काम करूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदय भान जी का, दीपक बाबरिया जी का, कृष्णा जी का, श्रीनिवास जी का और समस्त कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर पार्टी ने ये विश्वास जताया और मुझे करनाल से एमपी के रूप में प्रत्याशी के रूप में यहाँ भेजने का काम किया। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस आलाकमान का और मेरे ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपके ऊपर आरोप लगाया था दिव्यांशु जी ने भगोड़ा होने का, तो इसको आपके समर्थन अगर देखेंगे? देखिए, जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया, 2 दिन पहले कांग्रेस की टिकट अनाउंस हुई और उसके तुरंत बाद इस प्रकार से झूठी एफआईआर, गलत एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज कराई गई। जिस समय मुझे सुबह 6:30 बजे पता लगा, साथ की साथ हमने
क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। साथ ही साथ मैंने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और उच्च न्यायालय में उस FIR के खिलाफ मैंने क्वेश्चन डाली। मैं आपके दर्शकों को और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिस धारा के तहत मेरे ऊपर FIR दर्ज है, जस्टिस मोंगा हाई कोर्ट के उनकी जजमेंट है कि 174A के अंदर FIR दर्ज नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार डरी हुई है। मनोहर लाल खट्टर जी डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर दिव्यांशु बुद्धिराजा चुनाव लड़ेगा तो पूरे प्रदेश के बेरोजगार करनाल पहुंचकर मनोहर लाल खट्टर जी से 9.5 साल का हिसाब किताब चुकता करने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि संभालखा से लेकर जितने लोग यहाँ करनाल पार्लियामेंट के अंदर सड़कों पर आए हैं और मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे लगता है कि शाम तक करनाल की फिजा भी बदलेगी, करनाल की हवा भी बदलेगी और जिन्हें कुछ बहम थे मन के अंदर, उन सबके बहम करनाल की जनता इस बार दूर करने का काम करेगी। बिल्कुल, दिव्यांशु बुद्धिराजा शेर है और दूसरे प्रत्याशी गीदड़ हैं। ठीक कह रहे हैं वो। देखिए, मैं मानता हूं कि पार्टी की जो अनाउंसमेंट हुई है वो थोड़ी देरी से हुई है, लेकिन देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं, लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर पार्टी के लिए प्रचार करेगा। बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो इन्होंने 9.5 साल का जो इन्होंने हरियाणा को बदहाल करने का काम किया है, उन सभी चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। नहीं, वीरेंद्र राठौर जी मेरे बड़े भाई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसीजर है टिकट मिलने का। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और सभी नेता हमारे सम्मानित हैं। सभी नेता हमारे सम्मानित हैं और जल्दी ही मैं अपने बड़े भाई वीरेंद्र राठौर जी से भी मिलूंगा, उनके पास जाऊंगा और बहुत जल्दी वो आपको दिखेगा कि मेरे साथ पार्टी के लिए और इस चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे।